हाय दिस इज मोनिका बेदीना, वेलकम यू ऑल टू जेई वन चैनल। बच्चों मैं आ चुकी हूँ जेई 2024 केमिस्ट्री की चेकलिस्ट लेकर के। तो कॉपी पेन लेके आ जाओ और नोट कर लो वो सारे टॉपिक्स जिनको छोड़ना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर योर जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग चीजें इस चैनल पे अभी और आने वाली हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं टॉपिक वाइज आपको सब टॉपिक एनालिसिस दे रही हूँ, जिसमें बता रही हूँ कि कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे एंड इनफैक्ट आप उसको टिक लगाएंगे कि हाँ यार ये चीज हमें अच्छे से आती है और इसमें से अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो वी विल बी एबल टू आंसर। हम शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट मतलब आपका पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आपको अच्छे से करने हैं। लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के क्वेश्चंस जो कि दिखने में डरावने लगते हैं बट वो पूछे जा सकते हैं, हो बहुत इजीली जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। भाई साहब बोर मॉडल अच्छे से कर लेना, क्योंकि बोर मॉडल में से सवाल आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वांटम नंबर्स में से एक क्वेश्चन बनता है जो कि काफी ईजी होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, रेडियल एंगुलर नोड्स का सिर्फ सिंपल फॉर्मूला होता है n-l-1 एंड l फॉर एंगुलर नोड्स। सो बहुत बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन बनता है, नंबर लूटने वाला। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे कंफर्म क्वेश्चन होता है किसी ना किसी शिफ्ट में। इनफैक्ट मुझे लगता है आधी से ज्यादा शिफ्ट्स में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे क्वेश्चन आएगा। चलो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में चलते हैं। जितने भी एक्सेप्शंस एंड ट्रेंड्स मैं आपको इस चैनल पे पढ़ा चुकी हूं, प्लीज इसको जरूर करिए कंप्लीट। और उसके अलावा मेटेलिक नेचर के ऑर्डर पे, मतलब आपको कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि भैया इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मेटेलिक नेचर में अरेंज कर लो, तो वो जरूर कर लेना। एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसकी ट्रिक ऑलरेडी इस चैनल पे है, किस तरह से याद करने हैं। ठीक है, 3 मिनट का वीडियो देख के आप इस सवाल को आराम से लगा सकते हैं और नंबर लूट सकते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं। वीएससीपीआर पे क्वेश्चन आना तय है, मोटी पे क्वेश्चन आना तय है। वैसे भी क्योंकि केमिस्ट्री में यूनिट्स अब हो गए कम ना, तो फिर जो बेसिक बर्डन है वो इसी तरीके के चैप्टर्स पे आएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग में इन दोनों टॉपिक्स में से एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा आपका जो डाइपोल मोमेंट है उस पे भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपका डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा एस, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिस पे क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन आता ही आता है। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू जो गिब्स हेल्मन्स इक्वेशन है, जिसमें स्पॉन्टेनिटी चेक करते हैं, इसको आप जरूर से करके जाइएगा। स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज जो है वो आप करके जाइएगा। एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर्मूलाज करके जाइएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। थर्मोकेमिस्ट्री के छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुके हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल पे क्वेश्चन जरूर आने वाला है, या फिर केपी इज इक्वल्स टू केसीआरटी डेल्टा एन। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको अपनी शिफ्ट में देखने को गारंटी से मिलेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच ऑफ मिक्सचर्स पे क्वेश्चन आता है। इंटीग्रेटेड विद ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एसिडिटी के ऑर्डर्स होते हैं उनको ये लोग इंटीग्रेट कर देते हैं किसके साथ, पीएच के ऑर्डर्स के साथ में। तो फिर उसको करके जाएगा प्रैक्टिस। बफर सॉल्यूशन पे क्वेश्चन बनने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, और टाइट्रेशन में इंडिकेटर्स पे क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन की बात अगर हम करें तो डिस्प्रोपोर्शनेशन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखा जाता है। टाइट्रेशन पे क्वेश्चन देखा जाता है, बैलेंसिंग पे क्वेश्चन देखा जाता है। और उसके अलावा KMnO4 एंड K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, इनका इनफैक्टर क्या है, बेसिक में क्या है एंड न्यूट्रल में क्या है, तो वो आप अच्छे से देख करके जाइएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे बच्चों, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि अगर तुमने इसमें हर एक टॉपिक को कवर कर लिया तो मेरी बात मानना, तुम्हारे केमिस्ट्री के अंदर 80 अबव मार्क्स तय हैं। हर टॉपिक को अगर तुमने कवर कर लिया, मतलब तुम्हें वहां देख के लगेगा हाँ यार ये चीज तो मैंने बोली थी कि आएगी, और वो आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीओसी में एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑर्डर्स बहुत वैल्यूएबल है। एरोमेटिसिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी ऑर्डर्स जो है वो आप देख के जाना, मतलब वेरियस जो इंटरमीडिएट्स हैं। दूसरी बात है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी रिलेटिव स्टेबिलिटी के ऑर्डर्स पे सवाल आता है। हाइड्रोकार्बन्स में देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो खैर SN1 SN2 हमारा हेलोल के नेलोरिन का भी पार्ट माना जाता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पे क्वेश्चन आता है। ओजोन लिसिस पे आता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैंने मेंशन कर ही दिया। एंड कंसंट्रेटेड एसिड रिएक्शंस ऑफ एल्कीन एल्काइन एंड इवन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, ये करके जाना है। वैन हॉफ फैक्टर का क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है। एजियोट्रॉप भी एक बार देख के जाना कि क्या फंडा है। केमिकल काइनेटिक्स में यार ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। हाफ लाइफ पे आ सकता है, राइनस इक्वेशन पे आ सकता है, ग्राफ पे आने की फुल ऑन चांस है। पी ब्लॉक देखें तो सारी की सारी वो जो एनसीईआरटी की टेबल्स हैं वो तुम्हें अच्छे से करके जानी है, जिसमें एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वाली टेबल, जिसमें सारे ट्रेंड्स एंड एक्सेप्शंस बखूबी बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। और ये मैं इसका एक सेशन भी ले चुकी हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देख लेना। हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन फैमिली की जो टेबल्स मेंशन्ड हैं, ये 3 ग्रुप्स की जो टेबल्स, मतलब नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली की हाइड्राइड्स की 3 टेबल्स हैं, आपको बहुत अच्छे से रटनी है। आपका वो सवाल एक उसमें से बन जाएगा। अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो डाइसैकेराइड्स के मोनोमर्स, जिसकी ट्रिक मैंने इस चैनल पे दे रखी है, वो करके जाना। पॉलीसैकेराइड्स के जो मोनोमर्स हैं वो आपको करके जाने, वो भी मैंने ट्रिक से पढ़ा है, बट सेपरेट वीडियो नहीं है। वेरी सून आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो, बट हाँ मेरा बायोमोलिक्यूल्स का जो वन शॉट सेशन है उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, पायरिनो स्ट्रक्चर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का आपको करके जाना है। उसके अलावा ग्लूकोज की जो रिएक्शंस हैं, भाई HI से रिएक्शन करने पे क्या होता है, या ब्रोमीन से रिएक्शन करने पे क्या होता है, या कंसंट्रेटेड HNO3 से क्या होता है, या नॉर्मल रिडक्शन करने पे क्या होता है, तो वो सारी रिएक्शंस आपको करके जानी है। एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं, उसका भी ट्रिक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने खुद बनाया है, वो देख के जाना। डीनेचुरेशन देख के जाना, कौन कौन से वो फोर्सेज हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी प्रोटीन्स को स्टेबलाइज करते हैं, वो जरूर देख के जाने हैं। हेलोल के नेलोरिन की बात करें तो SN1 SN2 के ऑर्डर्स तुमको देख के जाने अच्छे से, इस पे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक जो है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक में क्यों नहीं होता, एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होता, और हम क्या कर सकते हैं जिससे वो हो, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर्स पे क्वेश्चन आते हैं, नेम रिएक्शंस पे क्वेश्चन आते हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर में लुकास टेस्ट एंड नेम रिएक्शन में
में कोल्बे, रेमर, विलियमसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसी ने एक ना एक नेम रिएक्शन आपको सवालों में दिख जाएगी, ठीक है। क्यूमीन टू फिनॉल कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिटी ऑर्डर्स ऑफ फिनॉल, जैसे फिनॉल के अंदर हम नाइट्रो ग्रुप या मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एसिडिटी ऑर्डर्स पे क्वेश्चन आ जाता है, के का ऑर्डर, पी के एक ऑर्डर, एसिडिटी का ऑर्डर, ठीक है। इवन एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड ईथर्स का जो रिएक्शन HI से होता है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड्स जहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। उसके अलावा कैनिजेरो रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, इटार रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, दीज आर द इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अमीन्स की बात करें तो बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमीन्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट अमीन्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कार्बाइल हो गया, अच्छे से करके हिंसबर्ग कर सकते हो, एजोडाई कर सकते हो, एंड हॉफमैन ब्रोमाइड इज द इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो नर्स्ट इक्वेशन एंड कंडक्टेंस वाले क्वेश्चंस करना, कोलरॉश लॉ वाले, ठीक है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आपके एडोफॉर्म टेस्ट, टॉलन एंड फेलिंग, जो कि आपको ये भी आप मान सकते हो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स का पार्ट है या प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो ये सारे टेस्ट आपको करके जाने हैं। डीएफ ब्लॉक में KMnO4 और K2Cr2O7 की सारी रिएक्शंस अच्छे से देख लेना, ये आपकी इंटीग्रेटेड रिडॉक्स के साथ भी हो जाती हैं। उसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ डीएफ ब्लॉक विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये भी देख लेना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो स्टीरियो आइसोमर्स देखना, एक तो MA83, नाउ व्हाट इज MA83, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड के हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। MAB3 अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स के हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको देखना है फेशियल मेरिडोनियल वाला, और उसके अलावा आपको ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर देखना है निकल एंड स्पेशली निकल एंड कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस का। तो बच्चों ये सारा तुम एक बार जस्ट इंश्योर कि जब भी तुम सिलेबस कवर कर रहे हो तो ये पीडीएफ अपने पास रखो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी। एंड इसमें ना इसको बेसिकली मेरे हिसाब से इसका प्रिंट आउट रखो घर में, और टॉपिक कवर होता जाए उसको टिक लगाते जाओ, बहुत वैल्यूएबल रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम देखोगे कि मैम इसमें से कितने टॉपिक्स हमारी शिफ्ट में कवर हुए हैं। वीडियो को शेयर भी करना, साथ ही साथ मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि प्रेडिक्टर पेपर आ चुके हैं, और आप सोच भी नहीं सकते कि प्रेडिक्टर पेपर में व्हाट वी आर कमिंग अप विद, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको उसमें नजर आने वाले हैं, और जब प्रेडिक्टर पेपर हो जाएंगे और आपका एग्जाम लग जाएगा तब आप अपने शिफ्ट में देखो कि प्रेडिक्टर पेपर में से कितने सवाल आते हैं, बिकॉज ये जो एक्सपीरियंस हमने इतने सालों में इकट्ठा किया है उसको कूट कूट के हम डाल रहे हैं प्रेडिक्टर पेपर्स में। तो अब तक अगर आपने एनरोल नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, 10 मेन प्रेडिक्टर पेपर्स हैं, ठीक है, विद डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस एंड एनालिसिस। एंड ऑलराइट, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इसको, बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट इसको एनरोल कर चुके हैं। और साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि जीवन प्लस एंड जीनियस प्लस बैचेस हमारे ऐप पे हैं, जहां पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे प्रेडिक्टर क्वेश्चन पैक, हर चैप्टर पे भर भर के सवाल। बेटा एक्सपोजर इज एवरीथिंग। मैं कहती हूँ अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आप स्विमिंग कर रहे हो, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, एक्सपोजर इज एवरीथिंग। मतलब कितने तरह की सिचुएशन का आपको सामना करने मिलता है। तो यहाँ आपको इतने सवाल दिए जाते हैं कि आपको पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे तरीके की सिचुएशन का सामना करना सिखाया जाता है। तो ये सब आपको मिलेगा कहाँ, जीवन प्लस एंड जीनियस प्लस में। विद दैट मैं कहूँगी फ्री कंटेंट की भी एक्सेस जरूर करना, क्योंकि फ्री कंटेंट भी बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। सो बच्चों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, लव यू ऑल।